अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने मैनसूत्रा के फाउंडर श्वेतब गंगवार की द रूडेस्ट बुक एवर रीड करी। इस बुक में से मैंने कई सारी नई चीजें सीखी है जो मुझे लगता है कि आपको भी काफी पसंद आएगी। श्वेतब ने पिछले कई सालों में लोगों की लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व किए हैं, जिससे उन्होंने एक बात जानी कि प्रॉब्लम्स हम सभी की लाइफ में होते हैं और उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें कुछ पर्सपेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स के बेस पर अपनी लाइफ जीते हो। इसलिए आज मैं आपको दी रूडेस्ट बुक एवर से कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसे जानते हैं। नंबर 1 इज पीपल आर वियर्ड। अगर आप एक पपी को देखते हो तो आपको क्यूटनेस का सिग्नल मिलता है और आपको लगता है कि वो आपके साथ खेलेगा। अगर आप एक शेर को देखते हो तो आपको डेंजर का सिग्नल मिलता है और आपको लगता है कि वो आप पर अटैक करेगा। वैसे ही आपको लोगों के बारे में क्या लगता है? अगर कोई आपके साथ अच्छे से बिहेव करे और आपकी हेल्प करे तो आप कहेंगे कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, और अगर कोई आपसे बदतमीजी से पेश आए और आपको रिजेक्ट करे तो आप कहेंगे कि लोग बुरे होते हैं। तो आखिर एक्चुअल में लोग होते क्या है? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हम लोगों को कभी नहीं समझ सकते, पर एक्चुअल में ये स्टेटमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं बताता। लोग बुरे होते हैं वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा और लोग अच्छे होते हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमें ये दोनों के बीच का रास्ता चूज करना चाहिए कि लोग अजीब होते हैं। ये एक बेटर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अजीब ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, और इंटरनेट पर लोग अक्सर अपने आप को अजीब कहते रहते हैं। लोग अजीब होते हैं इस पर्सपेक्टिव से आप लोगों को किसी भी तरह बिहेव करने के लिए अलाउ करते हो और उसे जज नहीं करते। किसी ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो लोग अजीब होते हैं ये सोच के आप सीधा आगे बढ़ सकते हो। रिजेक्शंस, फेलियर और लॉसेस लाइफ का एक पार्ट है और ये सबको लेकर आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा कि रिजेक्शंस नॉर्मल है। चाहे आप जीनियस हो, टैलेंटेड हो, स्ट्रॉन्ग हो और कितने भी हेल्पफुल क्यों ना हो, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि लोग अजीब होते हैं। जब भी आपको रिजेक्शन मिलता है तब आप इस 3 में से ही किसी एक रास्ते को चूज करते हो। या तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप लूजर हो, या आप डिसाइड करते हो कि सक्सेसफुल बनके आप दुनिया को प्रूव करेंगे कि आप उनसे बेटर हो, या आप दुनिया को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि दुनिया बहुत ही खराब है। इसमें सेकंड पॉइंट लगता पावरफुल है, लेकिन है नहीं, क्योंकि आप सक्सेस तो पाना चाहते हो पर सिर्फ और सिर्फ दुनिया को प्रूव करने के लिए, और वो भी उन लोगों को प्रूव करने के लिए जिन्हें आपसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। जिन लोगों को एक्चुअल में सक्सेस मिलता है वो खुद को प्रूव करने के लिए और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करते हैं, ना कि सिर्फ रिलेटिव्स और दुनिया को बताने के लिए। नंबर 2 इज डोंट सीक अप्रूवल। जब हम छोटे होते हैं तब हम दूसरों को डिसाइड करने देते हैं कि कोई काम में हम एक्सीलेंट है भी या नहीं। जैसे आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया ये बात आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप टीचर के अप्रिसिएशन का इंतजार करते हो, क्योंकि आपके लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ज्यादा टीचर का अप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप टीचर को पावर देते हो ये बताने के लिए कि आप में काबिलियत है भी या नहीं। हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन हमारी ये आदत जाती नहीं और हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ज्यादा दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें लाइफ में कुछ करना तो है लेकिन क्या करना है वो नहीं पता होता, इसीलिए हम जिन लोगों का अप्रूवल चाहते हैं उनको जो पसंद होता है वो करने लग जाते हैं, और ऐसे ही हम खुद की आइडेंटिटी गुमा देते हैं। नंबर 3 चूज सेटिस्फेक्शन नॉट हैप्पीनेस। हमारे ज्यादातर काम करने का रीजन हैप्पीनेस होता है। हम कभी भी सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस के डिफरेंस को नहीं समझ पाते। हमें मूवी देखने में, दोस्तों के साथ पार्टी और टाइम स्पेंड करने में हैप्पीनेस तो मिल जाती है पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हम ये नहीं जानते कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ही हमें शांति मिलती है और हैप्पीनेस उसकी बाय प्रोडक्ट होती है। जैसे मूवी और पार्टी को इग्नोर करके अगर आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का डिसाइड करो और काफी मेहनत के बाद प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर जो सेटिस्फेक्शन और शांति मिलती है वो मूवी और पार्टी की हैप्पीनेस से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए हमें अपने काम करने के मोटिव को चेंज करके, यानी कि मोमेंटरी हैप्पीनेस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन को चूज करना चाहिए। नंबर 4 इज यू आर अ नेशन। हमें अपने आप को एक नेशन की तरह देखना चाहिए। आप एक नेशन हो और दूसरे लोग दूसरे नेशन है। आपके पेरेंट्स, दोस्त एटसेट्रा आपके पड़ोसी नेशन है। आप आपके नेशन के प्रेसिडेंट हो और आपके मोरल कोड्स और एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका सेल्फ कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस है, और डिजायर और अर्जेस जो आपके नेशन को परेशान करते हैं वो टेररिस्ट है। अगर आप अपने नेशन को आगे लाना चाहते हो तो आपको सेल्फ कंट्रोल करके, यानी कि अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से टेररिस्ट यानी कि डिजायर और अर्जेस पे कंट्रोल पाके उन्हें खत्म करना पड़ेगा, और साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने मोरल कोड्स और एथिक्स को भी मजबूत करना पड़ेगा। आप नहीं चाहोगे कि कोई भी बाहर का नेशन आए और आपके नेशन पर रूल करे, यानी कि आपको खुद को ही अपने नेशन की ऑथोरिटी बनना पड़ेगा और चूज करना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। नंबर 5 इज एडमायर नेवर फॉलो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे 100% हर बात पे आप एग्री करो।
ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे 100% हर बात पे आप डिसएग्री करो, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे आप कुछ नया नहीं सीख सकते। पर हमें चीजों को सिंपल करने की आदत होती है, इसलिए हम लोगों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि कोई अच्छा है तो कोई बुरा, कोई हीरो है तो कोई विलन, जबकि एक्चुअल में लोग पूरी तरह अच्छे और पूरी तरह बुरे भी नहीं होते। जब भी आप किसी को अपना हीरो या रोल मॉडल मान लेते हो तो आप एज्यूम कर लेते हो कि वो बहुत अच्छे हैं और वो कोई बुरे काम नहीं कर सकते, और ऐसे ही आप उनको कॉपी करने लग जाते हो और उनकी गलतियों को भी इग्नोर करते हो। जब हम इंसानों को इंसानों की तरह देखने लग जाएंगे तब हम उनसे अनएक्सपेक्टेड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय उनकी जो भी स्किल्स और क्वालिटी हमें पसंद है उसे एडमायर करनी चाहिए और उस स्किल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर वो पर्सन को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट, नंबर 6 इज लर्न हाउ टू थिंक। आपको कई सारे लोगों ने कहा होगा कि थिंक डिफरेंटली, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स और ओपन योर माइंड एटसेट्रा, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि वो करे कैसे। बचपन में जब भी हमें कुछ जानना होता था तो दूसरे लोग हमें इन्फॉर्मेशन का एक पैकेट दे देते थे जिससे हम सेटिस्फाई हो जाते थे और खुद सोचने की बजाय सीधा मान लेते थे बिना क्वेश्चन किए कि वो सही है भी या नहीं। और आज भी हमारी आदत वो ही है कि हम खुद की सोचने की कैपेसिटी को इग्नोर करके पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज सिंगल क्लिक में अवेलेबल होने की वजह से अगर किसी इन्फॉर्मेशन से हमें किक ना मिले तो हम दूसरी इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं। हम खुद सोचने की बजाय कोई मैजिकल इन्फॉर्मेशन ढूंढने में एक्सपर्ट हो गए हैं कि शायद वो इन्फॉर्मेशन हमारा प्रॉब्लम सोल्व कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स पढ़ना और वीडियोस देखना बंद कर दो। इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन लेने से पहले या बाद में थोड़ा सोचो कि जो इन्फॉर्मेशन आपने जानी है वो आपके लिए रेलिवेंट है भी या नहीं, और अगर है भी तो कैसे आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, और क्या आपको उसमें अपनी नीड के मुताबिक कोई चेंजेस करने की जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि कई बार कुछ चीजें हम डिटो टू डिटो अप्लाई नहीं कर सकते, हमें हमारी नीड के मुताबिक उसमें चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। इसलिए बुक्स तो रीड करें ही, क्योंकि उससे आपको चीजों की ओर देखने का एक अलग नजरिया मिलता है, पर वो सीखी बातों को खुद की नीड के मुताबिक सोच के अप्लाई भी करें। एट दी एंड सारे पॉइंट्स समराइज करके बताऊं तो फर्स्ट, लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें क्योंकि लोग अजीब होते हैं। सेकंड है, दूसरों के अप्रूवल से ज्यादा खुद पर भरोसा रखें। थर्ड इज, मोमेंटरी हैप्पीनेस को छोड़ के लॉन्ग टर्म सेल्फ सेटिस्फेक्शन को चूज करें। फोर्थ, अपने आप को एक नेशन की तरह देखें। फिफ्थ पॉइंट है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आपको जिनकी जो भी क्वालिटीज पसंद है सिर्फ उनकी वो क्वालिटी को एडमायर करें। एंड लास्ट पॉइंट इज, कोई भी प्रॉब्लम्स को सर्च करने से पहले थोड़ा खुद सोचने की आदत डालें। तो ये सभी बातें मैंने श्वेतब गंगवार की लेटेस्ट एंड बेस्ट सेलिंग बुक द रूडेस्ट बुक एवर से सीखी है, और इसमें और भी कई सारी बातें बताई है जो बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बार इस बुक को खरीद के जरूर रीड करो। इसमें बहुत ही अच्छे पर्सपेक्टिव्स बताए गए हैं जो आपको लाइफ, प्रॉब्लम्स और लोगों को कुछ अलग ही तरह से देखने का नजरिया देंगे। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट परचेज होगी। धन्यवाद।